कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं पूर्णिमा की व्रत कथा, जो कि भादो मास की पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसे तो साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती है। हर पूर्णिमा का अपना ही अलग महत्व है। ऐसे ही भाद्र मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन प्यारे भक्तों उमा महेश्वर का व्रत रखा जाता है। और इसके अलावा इस दिन स्नान और दान का भी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का एक विशेष महत्व है। इस दिन स्नान करने से और दान करने का विशेष ही महत्व माना जाता है। इस दिन माता पार्वती शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना भी उचित है। चंद्र उदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति के हर दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन उमा महेश्वर का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती महेश्वर भगवान शिव की पूजा करने का एक अलग महत्व बताया गया है। पूर्व जन्म के पाप दोष शाप से मुक्ति मिलती है, कोई भी चीज हमें वापस मिल जाती है। तो प्यारे भक्तों, इस व्रत को इंद्र देव के अलावा कई देवताओं ने भी इस व्रत को किया था। इसीलिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का व्रत करने के अलावा माँ लक्ष्मी की पूजा करनी हमें चाहिए। आइए मैं आपको इसकी एक कथा सुनाती हूँ। एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने शिव शंकर के साथ में माता पार्वती के दर्शन भी किए। इससे वो बहुत ही खुश हुए। इसके साथ ही भगवान शिव ने दुर्वासा ऋषि को एक फूल दिया, जिससे दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़े ही प्रेम के साथ में उस पुष्प को स्वीकार कर लिया। शिव शंकर और माता पार्वती के दर्शन करने के बाद कैलाश से वे सीधे बाहर निकले। फिर रास्ते में उनका मन विष्णु से मिलने का हुआ। कहा कि मुझे अपने हरि के भी दर्शन करने चाहिए। ऐसे मन में विचार कर उन्होंने अपना रुख श्री हरि से मिलने के लिए कर लिया। विष्णु लोक के लिए रास्ता लिया। ऐसे में रास्ते में उन्हें इंद्रदेव भी मिल गए। वह इंद्रदेव को भी काफ़ी प्रसन्न हुए। इंद्रदेव से उन्होंने शिव के द्वारा जो भेंट पुष्प मिला था, इंद्रदेव को हमेशा अपने पद के कारण अहंकार में रहते थे। उन्हें दुर्वासा ऋषि ने जब वो पुष्प इंद्रदेव को दिया, तब इंद्रदेव ने उस पुष्प का अपमान किया। ऐसे में उन्होंने वह पुष्प अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि काफ़ी क्रोध हुए। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र से कहा, तुमने महादेव शिव शंकर का जो अपमान किया ना, मेरे द्वारा दिए हुए पुष्प को तुमने समय न ग्रहण करके ऐरावत को पहना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएगी। अब इसके बाद क्या था, इंद्रलोक के साथ अपना सिंहासन का भी त्याग इंद्रदेव को करना पड़ा। अब यह सुनकर इंद्र तो घबरा गया। शासन जाने का डर उन्हें सताने भी लगा। ऐसे में उन्होंने तुरंत ही ऋषि दुर्वासा के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगी। कहा, हे प्रभु, हे ऋषि दुर्वासा, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अज्ञानी से ये पाप हो गया। इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ मुझे उपाय बताइए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा। इंद्र के इस वार्तालाप को सुनकर दुर्वासा जी बोले, शांत हुए। क्रोध शांत होने पर दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को बताया कि उमा महेश्वर का जो व्रत है, इसके बाद ही करने से तुम्हें शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद तुम्हें दोबारा मिल सकता है। ये व्रत आता है भाद्रपद की पूर्णिमा को। इसका व्रत बड़े ही विधि विधान से तुम करना, तभी तुम्हारा ये पाप नष्ट हो सकता है। माता पार्वती और शिव की कृपा के पात्र तुम दोबारा बन सकते हो। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल सकता है। ऐसे में इंद्रदेव ने इस व्रत को रखा और शिव और माता पार्वती की कृपा से इंद्र का खोया हुआ लोक, सिंहासन सहित अन्य चीज़ों की प्राप्ति भी इंद्रदेव को वापस मिली। इसी कारण भाद्र मास की पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी मनुष्य को
समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। भाद्रपद की पूर्णिमा का एक बड़ा ही विशेष महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की भी दया दृष्टि हमें मिलती है। भाद्रपद की पूर्णिमा का व्रत रखने का अलग ही खास महत्व है।